अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी होस्ट नूर बलोच। आज के प्रोग्राम में मैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करूंगी। आज के हमारे गेस्ट हैं सलीमुल्लाह बाजवा साहब और नफीसा क़यूम। बाजवा साहब, मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़मर्रा की अशिया महंगी होती जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये आज की बात नहीं है नूर, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं जी, मुसलमानों का ये मुल्क है और इतने पक्के मुसलमान हैं हम कि रमज़ान के आते ही जैसे अनाउंस हुआ, अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ, हाँ जी, चीज़ें महंगी, ज़ख़ीरा दोस्त होते हैं वो हर उस चीज़ को ज़ख़ीरा कर लेते हैं जो हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सबसे पहले जो महंगा होगा वो होगा चिकन। अच्छा, चिकन 500 रुपये में सेल हो रहा था, 700 में चला गया, हाँ 200 रुपये केजी, ठीक है। और उसके बाद होंगे घी वगैरह, ठीक है, फ्रूट, जी, ठीक है, जो इस्तेमाल होना है, फ्रूट चाट बनती है, फ्रूट चाट वगैरह ठीक बनती है, है। इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं ना, माशाल्लाह हम उस मुल्क में, उस मुकद्दस मुल्क में रह रहे हैं जिसकी इंतज़ामिया कमाल है। दूध और शहद की नए बह रही है इस मुल्क में, ऐसा शानदार निज़ाम बनाया हुआ है हमारे मुल्क में इन्होंने, और हर वो चीज़ महंगी कर दी गई जो हमने अफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल करनी है। गैस का सत्यानाश है, बहुत बड़ी अहम चीज़ है, अहम जुज है। हमने वो गैस इस्तेमाल करनी है सहरी को भी, अफ्तारी को भी, जी, लेकिन उसी टाइम पे ये गायब हो जाएगी। कौन पूछेगा? कोई पता नहीं, ठीक है। ये बात की बात है। और ताजर हजरात, मैं बड़े उनसे अदब के साथ ये कह रहा हूँ कि ताजर हजरात माशाल्लाह, उन्होंने भी आखिर एक ना एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है, तो हर एक चीज़ का हिसाब तो लिया जाएगा। तो ये भी हिसाब लिया जाएगा कि मैं रमज़ान में, वो जो ईसाई हैं, वो जो गैर मजहब है, दूसरे ममालिक हैं, वो तो मुसलमानों के लिए आधी कीमत पे चीज़ें कर देते हैं और आप 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं। ये भी सवाल होगा वहाँ पर। नूर देखो, रेडी वाला ना वो भी बेईमानी कर रहा है, जी, और पीछे जो जहाँ से वो सामान ले रहा हो, ओवरऑल जो वजन है ना वो अवाम पे पड़ रहा है। अवाम पे और पड़ता है। अवाम माशाल्लाह इतनी शऊर वाली है, इतनी शऊर वाली है कि उन्होंने अपने हक के लिए बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, महंगी चीज ले लेनी, बोलना नहीं। कल तो ऐना जरूर कह दे, कल तो 500 रुपए किलो से 700, और भाई महंगाई बड़ी होगी, ऐ कह के फिर आप ही कह देते हैं महंगाई बड़ी होगी, तो दुकानदार खुश हो रहा है, वाकई ठीक है। अच्छा, तो ये रमजान को फर्स्ट टाइम तो नहीं हमारी लाइफ में है, मैंने अपनी जिंदगी में जब भी देखा है ऐसे देखा है कि रमजान के आते ही सारा साल चीजें सस्ती होती हैं और रमजान में महंगी हो जाती है। रमजान में ही महंगी होती है, सब्जियां महंगी, हाँ जी, दालें महंगी, चने, आलू चने लोग बनाते हैं, हाँ जी, आलू महंगे, चने महंगे, पालक जो पकौड़ों में डालती महंगी, बेसन महंगा, वो मैदा महंगा। यानी कि जो भी आप सामान लेने जाओगे, घर का ग्रोसरी लेने हाँ जाओगे, महंगी। और ऊपर से लोगों, गरीब मुल्क है, लेकिन आप देखो कि वो चीज़ें ज़्यादा, यहाँ रिवाज ये है नाजरीन कि जितनी महंगी चीज़ करोगे वो उतनी ज़्यादा बिकेगी, पता नहीं क्यों, हालांकि ये गरीब मुल्क है। और मैंने देखा है कि अफ्तारी में आधा घंटा रह जाए या 1 घंटा रह जाए तो ऐसे एक जल्जला आया होता है बाजारों में, ऐसे एक तूफान बरपा होता है कि हर तरफ गाड़ियों का शोर, मोटरसाइकिल का शोर, भाग रहे हैं लोग जैसे क़यामत आने में सिर्फ 3 मिनट रह गए, ऐसे भाग रहे हैं। और बिल्कुल नहीं देख रहे कि हम ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और आगे वाला पीछे वाला वो हारन बजाई जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं। समोसे, अब मुझे क्या याद आ गया, समोसे वगैरह जो होती हैं, कचौरी होती है, इस तरह के जो पकौड़े वगैरह लोग बाहर से लेके जाते हैं, वो सारा साल अगर कोई बंदा समोसा 40 का बेच रहा है ना, तो रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वो 50 का बेचे, 60 का बेचे। आपसे पूछते हैं, आपसे भी पूछे कि वो जरूर अगला सवाल आपसे करेगी कि आप कौन कौन सी चीजें लेती हैं और कैसे कैसे आप भी लड़ाई करती दुकानदारों के साथ। मैं तो नहीं करता, क्योंकि हम उस निज़ाम के नीचे आ चुके हैं, जिस निज़ाम में हम पिस चुके हैं। हम उस बंदे को वोट देकर असेंबली में भेज देते हैं, कौमी असेंबली में, जहाँ पर कानून बनता है। और वह कानून क्या है? कानून क्या है नाजरीन? पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कौमी असेंबली में कानून पास हो रहे हैं वो सब ये अपने लिए पास करवा रहे हैं, अवाम के लिए इन्होंने कभी एक कानून पास नहीं करवाया।
ये कैसे पास करा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हमारी बचत किस तरह होनी है, हम हमारे ऊपर केसेस ना बने। और जज जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, कौन से जज को लगाना है कौन से नहीं लगाना, इस तरह के कानून पास हो रहे हैं। तो जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां क्या तवक्को कर सकते हो आप? वहां मुझे बताओ कि अब घर में, किसी घर में अगर घर का सरबराह गलत होगा, वो इंसाफ ना करो। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो घर का सरबराह है, वहां कमाने वाला है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो नहीं कमा रहा, वो नशा करता है, शराब का या किसी चीज का भी नशा ही है, उसके बच्चे काम कर रहे हैं, वो बच्चों का भी पैसा छीन के ले जाता है, तो वो घर तरक्की करेगा? कभी भी नहीं। इस तरह हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम काम करते हैं, आवाम काम करती है, टैक्स देती है, इतना टैक्स देती है। अब से 3 साल पहले जो बिल आ रहा था वो था एक घर में 1500 रुपए, अब कितना था? 15,000 रुपया। ठीक है, उससे पहले जब 1500 से पहले बिल आता था 500, अब सब पीछे चलते जाना तो वो बिल कम होता जाएगा। अब महंगाई नहीं है, ये टैक्सेस लगाते हैं, अब पूरी फिर भी नहीं आ रही। अब मैं बिलों की तरफ आऊंगा तो और ज्यादा लंबा प्रोग्राम आपको हो जाएगा, टाइम कम होता है, क्योंकि ये इसी महीने में, मुकद्दस महीने में देखिएगा कितने लोगों के मीटर उतारते ये लोग, वापडा वाले, नजायज कितने लोगों को नजायज ये बिजली डालते चोरी की, कि आप चोरी कर रहे हैं, हालांकि वो नहीं कर रहे होते। अच्छा। कितने लोगों को ये कहते खुद ही मीटर को टेम्पर कर देते हैं कोई चीज लगाकर, यानी कि किसी वो इनके पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा। वो लगाते हैं मीटर को, मीटर टेम्पर हो गया, मतलब क्रैक हो गया कहीं से, तो कहते हैं ये आपने टेम्पर किया। अब उसको टेम्पर का बिल डालते हैं। अच्छा। कितना? 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अच्छा। आपने पता नहीं कब से टेम्पर करके चला रहे, आप जरूर हेरा फिर की होगी इसमें। अब वो 5 लाख वो चक्कर लगाता रहेगा, वो गरीब वो आपदा के ऑफिस में, उसकी कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा किसकी? जिसके पास बेशुमार पैसा है, उसको चेयर भी वहां पे मिलेगी, उसको रिस्पेक्ट भी वहां से मिलेगी, उसको चाय भी मिलेगी, उसको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, उसको कहेंगे सर बैठे आप, अभी आप सिर्फ ये चाय खत्म करें, आपका बिल ठीक कर देंगे। क्यों? उसका 25 लाख का बिल होता है जो उसने बिल्कुल इस्तेमाल किया होता है किसी फैक्ट्री का। अच्छा। तो वो कुछ पैसे दे दिला के वो काम आधा करवा लेगा। अच्छा। तो वो फातिहाना अंदाज में गरीब को हकारत की नजर से देखता हुआ बाहर निकल जाएगा। ये निजाम है मेरे मुल्क की। अच्छा। ये निजाम। जी नफीसा, अब आप बताएं कि आप जब चीजें लेने जाती हैं, आप सब्जी कोई भी चीज लेने जाएं तो आपको महंगी मिले, आप क्या करती है? महंगी तो अब इस रमजान मुबारक में जैसे माजवा साहब ने बात की, महंगी तो हर चीज़ है। हम ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, वो बहुत मतलब एक्सपेंसिव रेट उनके कर देते हैं। एक चीज़ पहले मिल रही होती है बहुत कम प्राइस में, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल सब्जियों की बात कर ले, आलू मिल रहे होते हैं 60 रुपए किलो, इस तरह के किलो में वही एकदम रेट बढ़ा देते हैं 70 रुपए किलो। वो जाहिर बात है जिन्होंने गरीब आवाम मिडिल क्लास लोगों ने जब अपने पैसे निकालने, जमा पूंजी उन्होंने भी तो की होती है ना हर चीज़ की, तो वो जब इतने पैसे हर चीज़ के लिए निकालते हैं, उनको मुश्किलात का सामना आखिरकार करना पड़ता है कि फिर उनकी बहस होती है अक्सर। मतलब मैं तो वैसे कभी ग्रोसरी इस तरह करने को ग्रोसरी कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह कभी मैं खरीदने नहीं, अगर मेरी मदर जाती हैं तो वो कह रही होती है कि इनसे मतलब लड़ाई हो रही होती है कि आप इतना रेट इसका है और आप इतना क्यों रेट बढ़ा रहे इस चीज़ का। वो जाहिर बात है जब एकदम से उन्होंने रेट बढ़ाना, और वो भी जिस तरह उन्होंने बात की बिल्कुल रमजानुल मुबारक में ही उनका रेट बढ़ाते हैं, पहले वही रेट जा रहा होता है हर चीज़ का वही। और अगर हम ग्रोसरी की बात कर ले तो उनकी भी मतलब के बहुत रेट, उन्होंने पहले रमजानुल मुबारक में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिस तरह केचप मायोनीज, इनके रेट इनको कम होते हैं जैसे ही रमजान आता है और इनके भी रेट उन्होंने साथ वो कहते हैं ना कि एक पैक लेंगे उसके साथ फ्री पैक मिलेगा, उसका रेट भी उसके अंदर ही टैक्स पे कर दिया जाता है। अच्छा, ऐड कर दिया। हम बड़ी खुशी से ले रहे होते हैं कि भाई एक चीज के साथ एक चीज फ्री मिल रही है तो हम ले लेते हैं। वो एक चीज फ्री नहीं, आपको ये समझनी चाहिए कि उसके साथ टैक्स लग रहा है और आपको फ्री उसके डबल पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। हम ये वहाँ पे शायद शॉपिंग करती हूँ, आपको भी इतना अंदाजा हो कि एक चीज के साथ वो फ्री दे रहे होते हैं, वो ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं हमसे। हाँ जी बाजवा साहब, मैं सोचती हूँ कि शायद ये पीछे जो होते हैं स्टोर वगैरह कर लेते हैं, रमजान वगैरह का महीना आता है करते हैं तो फिर आगे महंगे देते हैं थैलों वालों को या आगे जो लोगों को, तो इस वजह से तो महंगाई तो नहीं होती। सही कह रही हैं, असल में एक चेन है। हाँ जी, चेन बन जाती। हाँ जी। अब चीनी कहाँ से शुरू होती है? चीनी जहाँ बनती है शुगर मिल से। हाँ जी। शुगर मिल से निकल कर आती है वो होलसेल डीलर के पास, वो जो बहुत सारी वो जो ट्रकों के ट्रक खरीदता है, उसके बाद फिर उसके पास आ जाएगी जो छोटा होलसेलर है। हाँ जी। जो जैसे कि हम आज फ्रीज रोड पे हमारे इधर बैठे हैं छोटे होलसेलर,
वो कुछ 100 सैकड़ों में बोरी ले लेते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बाद आती है तीसरा जो दुकानदार होता है जो आपके मोहल्ले में हाँ जी, या कोई परचून स्टोर है, फरोश। ठीक है, हाँ जी। वहां पर आती है। तो इन 4 लोगों के दरमियान से होकर जब वो चारों अपना अपना मुनाफा रख के, हाँ जी, तो लूट किसको रहे हैं? अवाम। अवाम को। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये एक जो कोक या पेप्सी की वो कोल्ड ड्रिंक हाँ है जी। रेगुलर, जी ये जब वहां से निकलेगी फैक्ट्री से, जी। ठीक है, फैक्ट्री से निकलेगी तो ये निकलेगी 40 रुपए पे, हाँ जी, यहाँ पर हमें मिलेगी 60 रुपए, 20 60 रुपए रास्ते में खाए जाते हैं, हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, जो लोग डायरेक्ट कारोबार कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे काम हैं जो हम, जैसे कि आपको लगता है ना कि हम ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती हैं, हाँ जी, तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, हाँ जी, ऐसे ही है। उसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हाँ हैं। जी। जब आप डायरेक्ट सेल लेते हैं, सेलिंग से चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां से आपको सस्ती इसीलिए मिलती। हाँ जी, अगर आप वो चीजें 8 जगह से होती होती आप तक पहुंचेगी जी। तो वो सस्ती फिर नहीं नहीं मिलेगी। मिलती। उनका राइट बनता है, ये नहीं मैं कहता कि जो 3-4 लोग दरमियान में उनका नहीं बनता, हाँ जी। लेकिन इतना ना खाओ, इतना ना खाओ। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये पेट्रोल है। जी, टाइम है आपके पास के अगले नहीं, सेगमेंट अगले सेगमेंट में बात ओके, कर लेंगे। ओके, ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा नाज़रीन, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, फोन नंबर 0300 9465 जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करेंगे। बाजवा साहब, आप बता रहे थे पेट्रोल के बारे में कुछ। मैं यही कहना चाह रहा था, डायरेक्ट सेलिंग की बात पहले मैंने की थोड़ी। हाँ जी, तो हमारा दोस्त मुल्क है, बिल्कुल साथ हमसाया मुल्क है ईरान। ईरान। ईरान में हम अगर पेट्रोल खरीदेंगे तो पाकिस्तानी 20 रुपए लीटर हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ हम कितने में ले रहे हैं? 260 के लगभग तकरीबन, थोड़ा ऐसे सा ही। नीचे होगा। क्यों नहीं ले रहे? हालांकि मौत है, हमारे गैस भी सस्ती मिल सकती, हाँ जी, लेकिन फिर वही बात, हुकूमतों के आपस के मसाइल हैं जो कि मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करना चाह रहा। मैंने सिर्फ अच्छा। आपको एक इशारा दिया है, ऐसे होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारे इधर इंडिया के साथ हमारा लेन देन बंद हुआ है, हाँ जी, ठीक है, वरना उधर आज भी सब्जियां बहुत सस्ती हैं, अच्छा, ठीक है, काफी सस्ती, काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, अच्छा, ठीक है। हम यहाँ पर चाय, अब बताऊं आपको, बाहर होटल्स जो है ना, चाय हम लोग पीने जाते हैं तो अच्छी चाय जब हम पियेंगे ना तो हमें 100 रुपए में मिलती है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अच्छी चाय जो पीनी है, वैसे आम जो नहीं पी जाती चाय तो वो 60 रुपए में वो भी देते हैं, अच्छा, जो दिल नहीं करता, लेकिन जो दिल करता है कि ये पीनी चाहिए, वो 100 रुपए में मिलती है। इंडिया में आज भी चाय जो 15 रुपए की, 15 रुपए की है। 100 और 15, बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि डॉलर का भी फर्क है। किसी दौर में हमारी करेंसी उनसे डबल हुआ करती थी, अब उनकी ट्रिपल है हमसे, ये फर्क आता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिले इंतजामिया का क्या किरदार होना चाहिए इसके अंदर? ये बिल्कुल ये मैं गुफ्तगू करना चाह भी रहा था कि हमारे अली इमरान साहब आए हैं, डिप्टी कमिश्नर कसूर, नए आए हैं अभी। अच्छा। हमारी मुलाकात भी उनसे हुई है 2 दिन पहले, अच्छा, हमारे प्रेस क्लब की, हम गए थे सभी। तो उन्होंने, उनके साथ ये बात हम करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे पहले ये कह दिया कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी नया आया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि हालात को बेहतर करूं। इसके लिए होता है कि आप जितने भी प्राइस कंट्रोलर होते हैं ना, मजिस्ट्रेट, वो निकलें, बाजारों में जाएं और बाजारों में जाकर चेक करके गवर्नमेंट का एक रेट होता है, गवर्नमेंट एक रेट निकालना होता है, अच्छा, गवर्नमेंट की रेट एक लिस्ट रेट होती है कि उन्होंने कहा होता है ये चिकन इतने में होना चाहिए, फला 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 फला। हाँ जी, अच्छा, पूरा रेट होता है, हर अब चीज की जाकर लिस्ट चेक बनी करें। होती है। अब चेक कैसे करना है? हाँ जी, अब जाकर उससे पूछेंगे हमें कितने में बेच रहे हो, तो उसको तो वो सही बताएगा ना मजिस्ट्रेट को, हाँ जी, ऐसे वो ही तो है। नहीं कि मैं महंगा दे रहा हूँ। अब ये होना चाहिए कि बेस बदल कर कुछ लोगों को भेजा जाए चीजें खरीदने के लिए, ठीक है, वो चीज खरीदे और उसका बिल भी बनवाए, यार बिल बना देना आप, तो वो बिल बनाए, साथ में उसकी वीडियो वो बनाए, प्रूफ बन जाएगा। वीडियो बनाए, फिर उसको जुर्माना करें।
हाँ जी। अच्छा जुर्माना करें, भारी जुर्माना करें, तभी कंट्रोल में फिर ही होगा। कंट्रोल में आएगा। वरना ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 रुपए केजी चिकन बढ़ गया है। 700 अब 500 रुपए 550। अब बीफ है ना, उसकी सरकारी कीमत मेरे ख्याल में 700-800 है, अच्छा, वो 1200 मिलता है। 500 रुपया हाँ ज्यादा। जी, 1200 सरकारी कीमत इसकी इतनी है। 700 एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन इतनी करीब इतनी है, करीब। इसके करीब अब करीब। मटन भी महंगा है। हाँ जी। मटन तो कुछ ज्यादा ही महंगा कर वो देते नहीं, सरकारी रेट कम होगा। हैं। कम हो गई है आवाम जो उनसे तो जब आवाम देखो, फिर हमें बात दुकानदार से। लाहौर में इन्होंने गधे खिला दिए लोगों को मटन के नाम। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, ये कौम है पाकिस्तान की। और दूसरे नंबर पे ये जो ताजर, हर ताजर की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ बड़े ईमानदार में, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं तकरीबन कोई 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। कि मेरे पास ना एक 15 से भी शायद थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया, मेरे पास एक नोट था कनाडा का $100 का। अच्छा। तो मैं उसका एक्सचेंज लेने ना, तब इधर से नहीं मिलते थे पैसे, तो मैं लाहौर गया, तो वहां से मैंने कहा चेंज लेता हूँ, इसका एक्सचेंज कराता हूँ Currency exchange। करेंसी को। तो मार रोड पे बहुत सारी शॉप्स हैं, अच्छा। तो मैं जिस पे भी जाऊँ वो कोने से थोड़ा सा फटा हुआ था। अच्छा। ईमानदारी की बात बताने लगा हूँ, मैं जहां भी जाऊं कहता नहीं ये फटा हुआ, ये नहीं चलेगा। एक जगह पे मैं गया तो एक बुजुर्ग थे, निताड़ी थी, तो उन्होंने नोट को देखा और बच्चे साथ में, उनका बेटा होगा, तो उनको दिखा, कहते हैं देख ये नोट चल जाता। वो बच्चा कह रहा है 100 से नहीं चलेगा, 90 चलेगा। वो बुजुर्ग की आज तक मुझे बात याद है, नूर। उन्होंने कहा कि मुझे दोज़ख में लेके जाना चाहते तुम, उस बच्चे को बुजुर्ग कहा, ने कहा बच्चे। अगर ये 90 में चलेगा तो 100 में भी चलेगा, ऐसे। या तो चलेगा या नहीं चलेगा, या नहीं चलेगा। 90 में क्यों चलेगा भाई। उन्होंने मुझे वो चेंज करके दिया, आज तक मुझे उनकी इस बात वो बात याद है। ईमानदारी। तो ईमानदार हर जगह पे मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। हर जगह पे मौजूद होते हैं। पुलिस कितना करप्ट महकमा है, इसमें भी ईमानदार मौजूद है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि पुलिस है ही ऐसे। है, लेकिन बहुत ज्यादा रेशो है बेईमानों की, बेईमानों रिश्वतखोरों की। लेकिन उनकी वजह से वो भी ऐसे हैं। ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, ऐसे भी लोग हर महकमे में होते हैं। ठीक है, जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं। तो इसी तरह ताजर बरादरी में जो होते हैं उनमें भी ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो सारा साल बेईमानी करते हैं, अच्छा। मिलावट करते हैं। जो मिर्च होती है, चिल्ली ड्राई, जो रेड चिल्ली जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज मिलावट करके पूरा इस तरह की चीजें मिला के तो वो सेल करते हैं। वो महंगी चीज है ना, हाँ जी। थोड़ी सी महंगी है। अब देखो वो 400 रुपए अगर, मेरे ख्याल महंगी, मुझे महंगी मैंने पिछले ये रमजान में, अभी रमजान में 800 रुपए 800-900 रुपए केजी है। 800 रुपए किलो। अगर वो आधा किलो वो डाले, आधा किलो मिलावट डाले, रंग करके कुछ चीज, वो जो चीज मिलावट की है वो उसका तो टेस्ट ही नहीं आना। टेस्ट नहीं आता। वो 50 की है, 50 की। तो वो 350 उसको बच गया वहां से। हाँ जी। तो वो जो सारा साल उसने बेईमानी चावलों में की है, पता है आपको प्लास्टिक के चावल आ गए, नहीं मुझे नहीं पता है आपको जो अंडे हैं ये जेली बन रहे हैं अंडे, अच्छा। पता है आपको दूध, अब दूध की तरफ आओ, दूध मशीन नहीं होती, वॉशिंग मशीन, हाँ जी। इसमें मवाद डालते हैं वो सारा वॉशिंग मशीन में, और खाद भी डालते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। वो दूध बनता है। वो दूध हमारे बच्चे पीते हैं तो वो क्या ग्रोथ करेंगे, मुझे ये बताओ। वो जवान कब प्रोटीन, वो होंगे? कुछ नहीं विटामिन्स मिलेगा, वगैरह कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। नुकसान हो रहा होगा ना। हाँ जी, ऐसे ही। उनको नुकसान हो रहा होगा। अच्छा, वो दूध बनता है, वो दूध बच्चे पीते हैं, मिलावट वाली चीजें हम खुद खाते हैं। इस तरह ही। दुनिया में शायद इतनी स्पीड के साथ बीमारियां ना फैल रही जितनी स्पीड के साथ पाकिस्तान में फैल रही। पाकिस्तान में ऊपर से इस्लामी मुल्क में। इस्लामी मुल्क है। अच्छा, वो करते क्या है, सारा साल मिलावट करके, हाँ जी। पूरे रमजान में मिलावट करके, आखिरी अशरे में उमरा करने चले जाते हैं। अच्छा। अच्छा, वही बेईमानी वो इस पैसा बेईमानी का खरीद के- पैसा लेके अल्लाह के घर चले जाते। और इतनी दाढ़ियां रखे। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं कि सबकी बात मैं नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जी। कुछ लोग हर महकमे में, हर तरह की सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। ये काली भीड़ें होती हैं जी। जो समा जाती है इन लोगों में। ये है सिस्टम। मैं तो तंग हूँ, यकीन करो बहुत तंग हूँ, और अच्छा। बड़ा परेशान रहता हूँ।
हालांकि आपको पता है कि मैं एक मज़ाहिया प्रोग्राम करता हूँ जी, बिल्कुल। और मेरी जो मजाक की हिस्सा वो बहुत तेज है, हर वक्त मैं हंसाता रहता हूँ आपको, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं परेशान होता हूँ। वाकई मेरा रेडी वाला भी बेईमान है, मेरा फकीर मांगने वाला भी बेईमान है, वो भी धोखा दे रहा है। एक बाजू उसने जाली तौर पे तोड़ा हुआ अपना, लफ्ज़ जो है वो बेईमानी करके मांग रहा है, ठीक है। मेरा मजदूर जो है ना वो भी बेईमान है, ठीक है। वो नमाज के टाइम पे पहले शायद ना नमाज पढ़ता हो, जब वो मजदूरी करने जाता है नमाज वो नमाज टाइम के टाइम पे निकाल 1 घंटा लगा के आता है, मालिक को नुकसान हो रहा है। हर जी। जगह पे और बेईमानी फिर जा रही उसी है। टाइम पे ये भी मैं उन लोग कह रहा हूँ, हाँ, वो हाँ। चंद लोग होते हैं, चंद लोग सारे होते नहीं हैं, होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं बराबर नहीं होती। होती, हर जगह पे बेईमानी है। हाँ जी, तो बेईमानी जब तक खत्म नहीं होगी तो हमारा मुल्क कैसे तो तरक्की करेगा? खत्म तब होगी जब कोई हुक्मरान ऐसा आए, सदाएं दे। आप सऊदी अरब चले जाएं, जी वहां पर चीजें जमीन पे पड़ी हैं, वो उठा नहीं सकते, नहीं उठा पता है हाथ काट जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है, अगर यहाँ पर 15-20 लोग के हाथ काट दिए जाए तो कौन चोरी करेगा? कोई कोई भी नहीं भी करेगा। चोरी का यहाँ पर FIR हो ना, पकड़ लिया जाए चोर को, ठीक है, हाँ जी। 2-3 दिन बाद उसकी बेल हो जाती, वो बाहर आके फिर चोरी करेगा। इसी वजह से कहते हैं जो बाहर के लाज है ना वो सबसे अच्छे हैं। लॉ इधर भी है, अमल नहीं है। अमन नहीं है। लॉ ये नहीं कह इधर, पता आपको सख्त हम्म। सजाएं भी हैं। हाँ इधर जी। ज्यादा रिश्वत चलती है, रिश्वत बात है। ये है कि यहाँ पर जितने भी जुर्म है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, हाँ जी, वो ये सोच के कर रहा है कि मैं पुलिस को और अदालतों के चक्करों में जहाँ जहाँ जो होगा मैं 20 लाख खर्चा कर दूंगा तो 80 लाख 80 लाख तो मेरा हजम हो गया, अब तो ढूंढता फिर। अस्तगफिरुल्लाह। अब जो लिख दिया ना अदालत ने, जो लिख दिया पुलिस ने कि ये बंदा कसूरवार नहीं है, तो वो बंदा सारी जिंदगी कहीं और केस नहीं कर सकेगा उसके खिलाफ। हाँ जी, ऐसे ही है, तो इंसाफ तो ऊपर तो मिलेगा ही, ऊपर मिलेगा। ये नहीं होता। इंशाल्लाह। हम लोगों से भी कताइयाँ होती होती हैं, हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो कताइयाँ खत्म हो जाए जो हम आमीन। दानस्ता या ना दानस्ता हमसे होगी। हाँ जी, मगर हम इस चीज को खत्म, वो लोग होते हैं खत्म नहीं करना चाहते, वो इस चीज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। बढ़ा रहे, वो आती मुजरम बन चुके आती होते हैं। मुजरम। वो कहते हैं कि ये चोरी मैंने की है, थोड़ी है, अब इससे बड़ा डाका करूंगा। फिर वो डकैती पे आए थे, लोगों को लूटते हैं। यकीन करो ऐसे भी हमारे मौजूद हैं दोस्त मीडिया के, उनकी सिस्टर को लूटा गया, कत्ल कर दिया गया, तो बच्चों अस्तगफिरुल्लाह, समेत इस अस्तगफिरुल्लाह। कसूर में। तो बड़ा मुश्किल होता है यकीन करो बयान करना भी। जी। शफीक सैजरिया साहब हमारे दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छा। अच्छे इंसान हैं, और उनकी सिस्टर के साथ ये वाकया पेश आया था। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह के वाकयात हैं। अभी कसूर में तो खैर का खासा अमन भी है दूसरे शहरों की निस्बत। हाँ जी, दूसरे शहरों में तो पता है, यहाँ तो एक दफा हमारी गली से कोई गुजरेगा, हमें पता चल जाएगा ये अननोन बंदा है, हाँ जी, ऐसे ठीक ही है। है। लेकिन अब बच्चियों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे बहुत वो ज्यादा। जैनब केस हुआ ज़ैनब था केस बहुत वगैरह वगैरह। यकीन करो नूर, ये लाइफ जो है ना, अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस के महीने की बरकत से जी, और इसके सदके से अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो अजाब हैं, हमारे ऊपर जो इस तरह के मुसलत किए गए हैं, उनको फारग करे, और हमारे ऊपर ऐसे लोग लेके आए अल्लाह ताला कि हम आम भी ठीक हों। अवाम, इसमें अवाम का बड़ा अमल दखल है, बिल्कुल बहुत ऐसे अमल ही है। दखल है। देखें, नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो हम घर से बहुत पुराना जूता लेकर जाते हैं, पता चुके यार, चोरी होना होती नहीं पता चुके यार। वाकई। पता है, नया जूता छुपा के रखोगे ना, जहां मर्जी वो चोर देख रहा है, ऑलरेडी उसकी नजर है आपके ऊपर, वो उठा लेगा। क्या करोगे? पानी पीने वाले जो पानी होते हैं, वो सबील लगी होती है, आपको पता मशीनें, हाँ जी। उसके साथ गिलास एक होता है, हाँ जी, उसको जी चेन लगी होती है, कहीं ये भी ना चला ਉਹਨੂੰ जाए। ਸੰਗਲੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। जी बाजवा साहब, आज आपका मैंने दूसरा रूप देख लिया, वो भी बिल्कुल सीरियस वाला। जी शुक्रिया। मैंने आपको हमेशा मजाक में ही देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका। नफीसा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जाता है, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।